हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग जैट के 2015 से 2024 तक के डिसीजन मेकिंग के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम लोग जैट 2019 का सेट नंबर 4 देखने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सेट इस तरीके से है कि मिसेस भल्ला इज द प्रिंसिपल ऑफ हैप्पी पब्लिक स्कूल। while it is a private school, the trust is socially sensitive and as part of their spread happiness policy provides quality education to many needy students from low income neighborhood for free. She received a strange complaint from some of the affluent parents regarding their discomfort with allowing poor children to study along with their kids. They were concerned more about their manners, habits, and language than about schooling. They wanted the trust to either start a separate shift for such children or remove them from the school since they are supporting them. On the other hand, the parents of the poor children complained of bullying, teasing, and shared their concern regarding the mental trauma of their children undergo. While Mrs. Bhalla by no means wants to yield to the demands of affluent parents, she also cannot ignore them since some of them have been making substantial donations to the school. तो सेट इस तरीके से कि भाई स्कूल है, उसमें पुअर और रिच स्टूडेंट साथ में पढ़ रहे हैं। रिच स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को ये मतलब उनका कंप्लेंट है कि इनके हैबिट्स जो है वो सब ठीक नहीं है, और पुअर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को ये कंप्लेन है कि बुली किया जा रहा है हमारे बच्चों को। अभी एफ्लुएंट पेरेंट्स जो है, रिच स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि भाई आप या तो सेपरेट शिफ्ट चालू करो इनकी या इनको रिमूव कर दो स्कूल से। मिसेस बल्ला ऐसा करना नहीं चाहती, बट क्योंकि उनमें से कुछ पेरेंट्स जो है बहुत अच्छे डोनेशन दे रहे हैं स्कूल को, इसलिए उनको उनकी डिमांड को भी ध्यान में रखना होगा। अभी क्वेश्चन ये बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू गेट द एफ्लुएंट पेरेंट्स टू एक्सेप्ट द स्कूल्स पॉलिसी। भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हमको स्कूल की पॉलिसी को एक्सेप्ट करवाना है। किससे? एफ्लुएंट पेरेंट्स से। ठीक है, ये दो मेन पॉइंट आपको याद रखना है अपने आंसर में। स्कूल की पॉलिसी क्या है कि भाई हम सेंसिटाइज हैं, हम सेंसिटिव हैं टूवर्ड्स ये इशू कि भाई रिच चिल्ड्रन प्लस पुअर चिल्ड्रन जो है वो पढ़ेंगे साथ में, जैसा कि अभी तक चलते आ रहे हैं। ये स्कूल की पॉलिसी है। और एफ्लुएंट पेरेंट्स की डिमांड थी कि भाई साथ में नहीं पढ़े क्योंकि हैबिट जो है वो ठीक नहीं है। तो अब इनको कुछ ऐसा एक्सटर्नल रीजन आपको देना पड़ेगा जिससे कि ये मान जाए कि हाँ ठीक है, जो पॉलिसी है जो चल रही है अभी तक वो सही है, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, एक्सेप्ट द सजेशन ऑफ एफ्लुएंट पेरेंट्स टू स्टार्ट सेपरेट शिफ्ट फॉर द पुअर स्टूडेंट्स। नहीं, ये आंसर नहीं है, क्योंकि हम लोगों को तो दोनों चीजें ध्यान में रखनी है ना। स्कूल की पॉलिसी को एक्सेप्ट करवाना है, तो स्कूल की पॉलिसी चेंज हो जाएगी अगर आप ऐसा करते हो, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर बी, इनवाइट प्रोफेशनल टू कंडक्ट वर्कशॉप फॉर पुअरर चिल्ड्रन सो दैट दे लर्न बेसिक मैनर, हैबिट्स एंड लैंग्वेज। ये तो थोड़ा ठीक कर सकता है, बट स्टिल दूसरे पुअर चिल्ड्रन के लिए मैं सेपरेट वर्कशॉप चालू करने का इतना बड़ा इस ऑप्शन का नहीं लग रहा है कि इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं कंडक्ट नहीं कराना चाहूंगा वर्कशॉप पुअर चिल्ड्रंस के लिए। फिर भी इसको रखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सी, मीट द टू पेरेंट ग्रुप सेपरेटली, अंडरस्टैंड देयर की कंसर्न एंड सीक सॉल्यूशंस फ्रॉम बोथ। दोनों अपना अपना सोल्यूशन बताएंगे। आप जो है आपको एक कॉमन कंसेंसस पे नहीं आना है। आपको यह है कि भाई एफ्लुएंट पेरेंट जो है उनको उनकी बात को ठीक रखना है, उनको खुश करना है, प्लस स्कूल की पॉलिसी एक्सेप्ट करवानी है उनसे। ठीक है, तो इसलिए ये उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दोनों अपने अपनी राय जो है वो ऑलरेडी आपको दे भी चुके हैं एज इट इज। तो आपको अभी सोल्यूशन ढूंढना है। ऑप्शन नंबर डी, इनवाइट द फाउंडर ऑफ द स्कूल टू क्लैरिफाई टू ऑल पेरेंट्स द स्कूल्स पॉलिसी। ठीक है, वो आके एक स्पीच दे सकते हैं, बता सकते हैं, बट नथिंग न्यू जो ऑलरेडी पेरेंट्स को पता नहीं था। राइट, उनको पता है, एंड एक स्पीच इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगी, ये उतना अच्छा ऑप्शन नहीं लग रहा है। ठीक है, फिर भी इसको भी अभी के लिए रख लेते हैं एंड लेट्स सी। ऑप्शन नंबर ई, शेयर द फैक्ट दैट गवर्नमेंट instituted school ranking places 25% weight to policies similar to the school। भाई ये सबसे अभी तक का सबसे सही ऑप्शन लग रहा है, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, क्योंकि अगर आप उनको एक एक्सटर्नल वो दे रहे हो, रीजन दे रहे हो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूटेड स्कूल रैंकिंग 25% वेट देती है ऐसी पॉलिसीज को। ठीक है, तो ये काफी हाई परसेंटेज है 25%। तो इसलिए हम लोगों को ये जो पॉलिसी है ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और हमको ये चलना पड़ेगा, ताकि हमारी रैंकिंग जो है एज पर उनने जो सेट कर रखी है
वो अच्छी रहे, राइट, बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स कि उनकी स्कूल की रैंकिंग गिरे, नो पेरेंट्स वुड ऑल्सो वॉन्ट दैट। तो ये एक एक्सटर्नल रीजन है जो काफी अच्छा है एफ्लुएंट पेरेंट्स को समझाने के लिए कि आप स्कूल की पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लीजिए, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन दिस थिंग। तो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन डी से बेटर ऑप्शन ई है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकते। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून टू द चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस।